फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की। 3 साल की उम्र से गाना और 7वीं क्लास से लेखन करने वाली मोनिका साईं, जो भजन और गजल के क्षेत्र में लखनऊ में एक जाना पहचाना नाम है, और गजल उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के साथ भारत के कई राज्यों में स्टेज शेयर करने वाली मोनिका साईं आज हमारे साथ हैं। तो चलिए फिर बिना देर किए उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगी वो ये है कि आप भजन भी गाती हैं और गजलें भी उतनी ही शिद्दत से गाती हैं। तो भजन के लिए कहा जाता है कि वो हमें आध्यात्म से जोड़ते हैं, और गजलों के लिए कहा जाता है कि जब किसी का दिल टूटता है तब गजलें निकलती हैं। तो इन दोनों का ही फ्यूजन आपने कैसे बैठाया एक साथ? देखिए, मेरा मानना है कि दोनों चीज़ें दिल से जुड़ी हैं और भजन भी भाव से ही होता है जब तक आपके अंदर फीलिंग नहीं है। संगीत एक ऐसी चीज़ है, ऐसी विधा है जिसमें अगर आपने फ़ील नहीं है तो वो बेकार है। तो वो मैं ये तो नहीं सोच सकती हूँ कि दिल टूटा हो या नहीं क्योंकि शायद ऊपर वाले के करम से अभी तक तो नहीं टूटा है। तो दिल तो नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे भजन मैं पूरे दिल से गाती हूँ, मैं पूरे शिद्दत से गाती हूँ और जब गज़ल गाती हूँ तो उसको भी अपना 100% देती हूँ। तो मुझे दोनों ही विधाएँ, दोनों ही तरह के, जैसे चाहे सॉन्ग हो, चाहे गज़ल हो या भजन, मुझे दोनों ही बेहद पसंद है। हाँ, गज़ल थोड़ा ये रहता है कि एक आपके दिल को बहुत ज़्यादा छू जाती है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो मैं दोनों तरह से ही कोशिश करती हूँ कि अपना उसमें 100% दे सकूँ। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मोनिका से मोनिका साईं के पीछे की क्या कहानी है? एक्चुअली मैं साईं डिवोटी हूँ और मैं साईं बाबा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो हो गए शायद 12-15 साल हो गए इस चीज़ को। साईं बाबा से जुड़ाव तो मेरा 20-25 साल के ऊपर ही हो रहा है। बट 15-16 साल पहले से मैंने अपने नाम को चेंज करके पहले सिर्फ़ मोनिका लिखती थी, बट मोनिका साईं कर दिया क्योंकि मैं जब से शिरडी साईं राम से जुड़ी हूँ, तो बहुत कुछ ऐसा है मेरी लाइफ़ में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो मुझे ना चाहते हुए भी मानने पे मजबूर करती है कि भई वो सारी चीज़ें उनकी वजह से हैं। वो कहीं न कहीं कोई शक्ति है ऊपर, चाहे हम लोग किसी नाम से भी माने, साईं या राम या किसी, तो उनके बिना तो हम सब अधूरे हैं। तो मेरा सारा जुड़ाव उनसे है, इसलिए जो है मैंने अपने नाम के साथ उनका नाम लगाया है कि ताकि शायद मैं महसूस कर सकूँ या कभी मुझे इन फ्यूचर कभी ये प्राउड ना फ़ील हुआ हो कि मैंने जो कुछ किया मेरे बदौलत किया है। तो मुझे हमेशा रहे कि हाँ, मोनिका साईं मेरे साथ एक मेरे पिता या मेरे गुरु या मेरे भगवान साथ में हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब इसी बात पे अगर हम भजन की, आपके फ़ेवरेट भजन की 2 लाइनें सुन लें तो बहुत बढ़िया हो जाए। भजन तो मुझे बहुत सारे ही बहुत पसंद हैं, बट लता जी का जैसे है मेरे साईं, तेरी मूरत, और पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो दोनों ही बहुत पसंद हैं, तो उसमें मैं मेरे साईं की सुना देती हूँ। मेरे साईं, मेरे साईं, तेरी मूरत रहे मन में, मेरे साईं सगुन साईं, तेरी मूरत रहे मन में, यही वरदान मैं पाऊं, यही वरदान मैं पाऊं, रहे तो ही अब सुमिरन में, मेरे साईं सगुन साईं, तेरी मूरत रहे मन में। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जो है संगीत हर एक दशक में उसकी जो है विधा बदलती है। तो आपने कैसे सामंजस्य बैठाया इस बदलते हुए दौर के साथ? देखिए, संगीत का मुझे ऐसा, मेरा जो मानना है, मैं बाकी तो नहीं कह सकती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मानना है कि संगीत किसी भी विधा में हो और किसी भी टाइम पे हो, संगीत में बदलाव आता रहा है और आता रहेगा।
बट अगर जो सुनने वाले हैं, जो शौकीन हैं, वो आज भी पुराने संगीत को, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि शायद उसमें गायकी ज़्यादा है और चीज़ें ऐसी हैं, जो ठहराव है वो दिल को छूता है। आजकल के संगीत को मैं बुरा नहीं कहती, क्योंकि मैं भी गाती हूँ, मैं भी पसंद करती हूँ, बट गायकी के साथ वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं। वो आजकल की जनरेशन को पसंद ज़रूर आता है, बट मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में लोग पुराने ही संगीत को पसंद करेंगे। इसीलिए आजकल देखिए रिमिक्स हो रहे हैं, पुराने गानों को लाके नया किया जा रहा है। तो जो नए लोग हैं वो भी पुराने संगीत को पसंद करती है। तो मुझे लगता है संगीत तो बेसिक, आपको जो बेसिक है वो आना चाहिए, फिर आप किसी भी टाइम पे, चाहे वो नए सॉन्ग हो या पुराने, वो आप गा ले जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप बहुत ही एक वर्सेटाइल टैलेंट हैं, ठीक है? आप स्टेज पर कविता पाठ भी करती हैं, आप भजन भी गाती हैं, आप गज़ल भी गाती हैं। तो कैसे आप कैसे मतलब मैनेज करती हैं सारी चीज़ें एक साथ? अ, ऐसा है, मुझे लगता है हम सभी के पास 24 आवर्स ही होते हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। तो ये तो हमें मैनेज करना है कि हमको उस 24 घंटे को किस तरह से बिताना है, हमें अपने आराम करके या सो के बिताना है, या उस 24 घंटे को हमको डिवाइड करना है किस किस चीज़ों में। तो मैंने अपना टाइम बना रखा है, अपने रियाज का टाइम अलग बना रखा है, या लिखने का टाइम अलग बना रखा है। तो मैं सभी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। जब लिखना शुरू करती हूँ तो उस टाइम सिर्फ लिखती हूँ, और जब रियाज करती हूँ उस समय रियाज करती हूँ, जब गाती हूँ तो सारा मेरा ध्यान गाने पे रहता है। तो हर चीज में हर तरह से अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि अपना 100% दे सकूँ। बाकी आप सबका प्यार है और उसे पसंद करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, क्या रूटीन रहता है आपका? मतलब किस टाइम आपको लगता है कि ये टाइम एकदम बेस्ट है या ये जगह एकदम बेस्ट है जहाँ पे जो मैं सोचूँगी, जो पेपर पे लिखूँगी वो खूबसूरत तरीके से निखर के सामने आएगा? मॉर्निंग का और रात में सोते टाइम। हाँ, क्योंकि सारा दिन तो मतलब कुछ ना कुछ बिजी शेड्यूल रहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर रहते हैं, लखनऊ के बाहर ज़्यादा रहते हैं, मैक्सिमम प्रोग्राम है या कुछ भी है, या फिर रिकॉर्डिंग्स हैं। तो सुबह का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें वो आपको सुकून मिलता है, ना कोई डिस्टर्ब करता है। तो वो रियाज के लिए भी अच्छा है, लिखने के लिए भी अच्छा है। और अगर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है पढ़ाई के लिए भी बेस्ट टाइम, लोगों ने बचपन से ही सीखा है कि अगर आपको कुछ करना है तो मॉर्निंग टाइम बेस्ट रहता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आपका ये जो पैशन है, ये प्रोफ़ेशन में बदलने की आपने कब सोची? हाँ, एक्चुअली मैंने बचपन में, जब मैं शायद थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, तब मेरे फादर से मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते नहीं भाई, वो तो एक सागर थे मेरे पिता तो, लेकिन हम लोग को चलते फिरते उन्होंने जो भी सिखाया है, तो मैंने छोटे पर से उनसे सीखना शुरू किया, थोड़ा 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 थोड़ा। और सेवेंथ एट्थ में थी तो मैंने मतलब लिखना, फर्स्ट टाइम लिखना शुरू किया। और बस ऐसे ही शौकिया गाती थी, तो लोग बोलते थे अच्छा है और जो भी चीज़ें हैं। बट बाद में मुझे लगा कि नहीं भाई, मुझे अच्छे से इसको सीखना चाहिए। तो मैंने इसको बाकायदा इसको सीखा है, अपने फादर से सीखा है, और अभी रिसेंटली मैं 3 साल से 4 साल से जो है पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन जी, मोहम्मद हुसैन जी से भी ले रही हूँ। बस ऐसे ही चल रहा है। और वैसे तो संगीत इतना बड़ा सागर है कि उम्र भर सीखें फिर भी कम है। बट मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको जितना अच्छे से और सीखूं और निभा सकूं, ये मेरे लिए अच्छा होगा। और मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, मेरे गुरुओं की ब्लेसिंग है, तो मुझे लगता है वो धीरे धीरे आता जा रहा है। अच्छा, आप आपने इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, तो पहले उस स्टेज परफॉर्मेंस के कुछ यादें जो आपके साथ जुड़ी हों कि कैसा फ़ील हो रहा था जब पहली बार आप स्टेज पे जा रही थीं और कई सारे लोग आपको सुनने वाले थे? क्या फ़ीलिंग थी वो? उसकी फीलिंग यही थी कि सबसे पहले तो जब मैंने फर्स्ट टाइम एकदम, मतलब देखिए कॉलेज स्कूल टाइम की तो मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम परफॉर्मेंस दिए हैं। बट जब आप एक मतलब आपसे उम्मीदें जुड़ जाती हैं, जब आप प्रोफेशनल हो जाते हो, तो लोगों की उम्मीदें होती हैं और सारे लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अंदर से नर्वस थी, और सभी लोगों को देख के बस ये कोशिश कर रही थी, और ऊपर वाले से कह रही थी कि जो मैं गाऊं, जो मैं सुनाऊं, वो लोगों के दिलों तक पहुंच सके। देखिए गाना या गजल या भजन, सब लोग गाते हैं, मुझे लगता है 99% लोग बाथरूम सिंगर भी होते हैं। बट जो आपके दिल को छू जाए, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत क्लासिकल गाएं या बहुत वैसे, आप कुछ भी सिंपल सा भी गाएं, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचना चाहिए। तो बस मैंने ये कोशिश की, बस कि मेरे आवाज, मेरा जो भी है वो लोगों के दिल तक पहुंचे,
और लोगों ने पसंद किया। बस फर्स्ट टाइम तो बहुत नर्वस हुई थी, बट उसके बाद धीरे धीरे इतना प्यार मिलने लगा ना कि अब लगता है कि नहीं, मतलब अब अंदर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रहता है, और प्यार जो है हर चीज को, हर डर को भगा देता ये है। बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, पद्मश्री से सम्मानित जो गजल ब्रदर्स हैं, आपके उस्ताद रहे हैं, हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिलता है। जी। तो आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई? कुछ उस किस्से के बारे में आप हमें बताएंगी? हाँ जी, मेरी उनसे मुलाकात एक्चुअली हम लोग मतलब जो ये आजकल का फेसबुक, इंस्टा ये सब जो चल रहे हैं, उस पे तो हम लोग बहुत साल से मैं जुड़ी थी उनके संग। तो मैंने कुछ गा के उस पे पोस्ट किया था जी। अपने जो स्टेटस होता है या जो भी था। तो उनको थोड़ा मेरी मतलब उन्होंने सुना था, और मैं उन्होंने मतलब उसको पसंद किया। तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मतलब उन्होंने मुझसे मेरी बात हुई, तो पहली बात तो मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि आजकल फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बट जब उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने बताया, तो मैं तो बिल्कुल डर गई। अरे! मतलब इतने बड़े उस्ताद लोग मेरी चीज़ को पसंद कर अच्छा, रहे ये हैं। कब की बात है? कितने मतलब कितने साल पहले की? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल। जी। तो उन्होंने पसंद किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने बड़े उस्ताद। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैंने कहा सर मैं गुस्ताखी मेरी होगी कि मैं खुद चाहती हूँ आपसे सीखना। मैं गज़ल सीखना चाहती थी, लेकिन मेरी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं आपसे कुछ बोल पाऊँ। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ बोलता हूँ और आप उसे गा के सुनाइए। तो मैंने उनको सुनाया, और मैंने फिर फर्स्ट टाइम उन्होंने एक गाना सुना था मुझसे, जो कि लता जी का है, अगर मुझसे मोहब्बत है। तो मैंने उनको गा के सुनाया और उनको वो बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गज़लें मुझे दी, जो कि मैंने गाई, और अभी तो चल रहा है सब जी, साथ जी, में। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपने अपनी पहली स्टेज परफ़ॉर्मेंस के बारे में हमें बताया, लेकिन आपने ग़ज़ल उस्ताद जो हैं 2 ब्रदर्स, उनके साथ भी कई बार स्टेज शेयर किया है। तो वो फ़ीलिंग कैसी थी आपकी? वो अब आप सोचो कि अगर आपके पास मतलब इतने बड़े उस्ताद बैठे हों, तो मुझे लगता है कि जो कोई परफेक्ट भी होगा, मैं तो परफेक्ट हूँ नहीं, लेकिन अगर कोई परफेक्ट भी होगा तो उसकी भी रूह काँप जाएगी कि उस्तादों के सामने गाने में। बट ये उनका बड़प्पन है, ये उनका प्यार है, अपनापन है, कि वो जिस तरह से मतलब एक एप्रिशिएट करना और सपोर्ट करना, उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि अब भी मैं उनके संग जब भी गाती हूँ, तो वो हमेशा मुझे एक चीज़ समझाते हैं कि आप ये सोचो नहीं कि हम उस्ताद हैं या सामने वाला कोई भी हो। आप ये सोचो कि जब आप स्टेज पे बैठे हो तो आप उस्ताद हो। तो आप अपना 100% दो, सामने वाले को अच्छा लगे। तो बस अब मैं वही करती हूँ। तो इसी बात पे फिर गज़ल हो जाए कुछ 2 लाइनें, जो आपकी पसंदीदा गज़ल रही हो अभी तक की। गज़लें तो बहुत सारी हैं जो अच्छी लगती हैं, बट तो 2 भी चलेंगी। आप अकेले में 2 सुना दीजिए। नहीं, नहीं, वो आपने फ़िल्म में भी सुनी होगी, उसके अलावा भी कई लोगों ने उसको गाया है। जी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, जी, तो जी, वो जी, मुझे बहुत बिल्कुल। पसंद है, मैं प्लीज़, कोशिश करती हूँ। प्लीज़। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की, रात फूलों की, शाम फूलों की, रात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच मोनिका जी, आपने हमें अपना टाइम दिया और अब बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और आप लोग से जुड़ना, या इस तरह से कभी भी कोई मुझसे पूछता है, या मैं आप उधर बैठे या मैं इधर बैठूं, पर अच्छा ये लगता है कि कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं और हम यहाँ पे आके बैठे हैं। तो सब मुझे, मैं सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपने गुरुओं और जो इतने सारे लोग जो मुझे प्यार करते हैं उनको देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
खूबसूरत आवाज की धनी जिनके लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि सरस्वती माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर भरपूर है। जी हाँ, जिनका सफर आपने अभी अभी सुना। हम उम्मीद करते हैं जितना हमें पसंद आया उतना आपको भी पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही फिर मिलेंगे।